मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 395वीं कक्षा। छठे अध्याय के तृतीय पाद में हम लोग विद्यमान हैं अभी, और सूत्र यहाँ हो चुके हैं 32 संख्या तक। और यहाँ जो प्रकरण हमने अभी पढ़े हैं उसमें एक तो विभक्ति का अलोक जो कि सुप धातु प्रातिपदिकों से प्राप्त होता है, और दूसरा कुछ अन्य कार्य भी यहाँ पर किए गए जो कि आनंग आदेश का था, ये भी हो गया। अब आगे एक अलग प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। ये भी बहुत मुख्य प्रकरण है अष्टाध्यायी का, और इसको बोलते हैं पुंवद्भाव प्रकरण। आचार्य जी, ये दिवसश्च पृथिव्याम में जो स में आकार लगाया गया है, ये विसर्ग को रोकने के लिए, रू को रोकने के लिए, स्वरूप। तो अभी जो दिवस पृथिव्य बना है तो वो पद के अंत में सकार आ गया ना? क्या बना है? दिवस पृथिव्य जी। पद के अंत में ऐसा है ना, जब इसमें आकार का उच्चारण माना गया, आकार उच्चारण के लिए रखा गया उपदेश अवस्था में, ठीक है ना। उपदेशावस्था में आकार उच्चारण के लिए रखा गया। यहाँ जो है छठे अध्याय का जो सूत्र, छठे अध्याय में चल रहे हैं हम लोग अभी, और हमें जब हमने आकार को हटा दिया क्योंकि उच्चारण के लिए है, लेकिन प्रश्न ये उठा था कि उच्चारण के लिए क्यों रखा गया है, क्योंकि निरर्थक तो पाणिनि कोई कार्य करते नहीं है, उच्चारण के लिए वहां रखते हैं जहां उच्चारण करने में असुविधा हो रही है, तब तो हम मान सकते हैं उच्चारण के लिए रखा गया है। लेकिन यहाँ क्या असुविधा हो रही थी? यहाँ दिवश्य पृथिव्याम सूत्र कितना सुंदर बन जाता, क्या बाधा हो रही थी बोलने में, और फिर भी उच्चारण के लिए रखा गया है। अब थोड़ा इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। तो दूरगामी प्रभाव यही है कि भले ही हमें यहाँ पर दिवस सकार अंत में दिखाई दे रहा है पद के, लेकिन जो आकार उच्चारण के लिए था उसका दूरगामी प्रभाव ये हुआ कि पाणिनि यहाँ पर रू को रोकना चाह रहे हैं। तो हमें उनकी भावना का सम्मान रखना होगा। हम उस रू आदेश को नहीं करेंगे अब, क्योंकि यदि कर देते हैं तो आकार बिल्कुल ही निरर्थक हो गया, फिर वो किसी काम का नहीं रहा, और ऐसा पाणिनि करते नहीं। तो सूत्र को लगाना ही नहीं है अब। हाँ, उस सूत्र को लगाना ही नहीं है अब। दूसरा ये इस तरह से भी ले सकते हैं कि उपदेशावस्था में तो ये आकारांत ही था और कोई अनुबंध भी नहीं था, तो क्या दिखाई देगा उसको? ससजुष रूप को क्या दिखाई देगा? उपदेशावस्था दिखाई देगी दिवस, तो पदांत में उसको सकार नहीं दिखाई देगा, यूं भी कह सकते हैं उसको दिखाई देगा। हम तो जब उदाहरण बोलेंगे दिवस पृथिव्य ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन उस सूत्र को अपना जो साथी सूत्र है उसका ये दिवसश्च पृथिव्याम, तो अपने साथी सूत्र में जो शब्द पढ़ा है वो दिखाई देगा उसको, क्योंकि वहां पर अकारांत पढ़ा हुआ है इसलिए। और सूत्रों का संबंध सूत्रों से होता ही है, परस्पर सब भाई भाई हैं, ये भाई भाई हैं, भाई बहनें हैं, सब कह लो, कुछ भी कह लो। परिभाषाएं संज्ञाएं सब स्त्रीलिंग के आते हैं ना, इसलिए भाई बहन भी कह सकते हैं इनको। पूरा परिवार है ये, भाई बहन माता पिता पुत्र संतान सब कुछ चल जाएगा यहाँ पर, बंधु, पूरा परिवार है। चलो तो आज का सूत्र देखते हैं। स्त्रियः पुंवद् भाषित पुंस्कादनु समानाधिकरणे स्त्रियाम पूर्णे प्रियादिषु।
थोड़ा जटिल सूत्र है, लेकिन हम एक एक शब्द को समझेंगे, समझ में आ जाएगा। लगाया अनेकों बार है, लेकिन इसकी गहराई तक नहीं पहुंचे हैं अभी, तो आज इसकी तह तक पहुंचना होगा हमें। तो स्त्रियाः षष्ठी एकवचनान्तम पुंवत अव्ययपदम भाषित पुंस्कादनु। हमें ऐसा लगता है कि भाषित पुंस्कात, हम पंचमी का करना चाहेंगे इसको, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरा एक शब्द है ये, भाषित पुंस्काद अनुम। पंचमी मान ली हमने, लेकिन वो समास करके अनुम के साथ में जुड़ा हुआ है शब्द, और पंचमी का आलोक आलोक हुआ है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, भाषित पुंस्काद अनुम में यहाँ ये स्त्रिया का विशेषण है, ये तो स्त्रिया का विशेषण है, तो स्त्रिया में तो षष्ठी है, तो यहाँ होना चाहिए था भाषित पुंस्काद अनुम स्त्रिया, ऐसी तो अर्थ करेंगे फिर। तो लुप्त षष्ठी मान करके यहाँ पर सूत्र में पढ़ा हुआ है। इन एक पद में षष्ठी है और एक पद में लोप कर दिया पाणिनि ने। पता नहीं क्यों इतना जटिल बनाया इन्होंने सूत्र को। ये तो जटिलता भी कहीं कहीं लानी होती है। क्यों? छात्रों की बुद्धि का निखार करने के लिए है। ये बुद्धि निखार केंद्र है, ये व्याकरण। वो जगह जगह केंद्र खोलते हैं ना, नारी निखार केंद्र, तो ये क्या है? बुद्धि निखार केंद्र। आगे है समानाधिकरणे सप्तम एकवचनान्तम स्त्रियाम सप्तम एकवचनान्तम अपूर्णी प्रियादेशु सप्तमी बहुवचनान्तम। अब इसमें सप्तमी आ रही है 3 शब्दों में। समानाधिकरणे स्त्रियाम अपूर्णी प्रियादेशु। तो स्त्रियाम में जो सप्तमी है, ये तो ये बताने के लिए है कि जो आगे वाला शब्द आएगा वो स्त्रीलिंग में होना चाहिए। अब आगे शब्द आएंगे कौन से, तो उसके लिए यहाँ पर अपूर्णी प्रियादेशु से तो निषेध किया गया है कि ये शब्द नहीं होने चाहिए, लेकिन जो आगे आएंगे वो होने चाहिए समानाधिकरण। तो जो शब्द आगे आएगा जिसके साथ में हम समास करेंगे, वह शब्द समानाधिकरण होना चाहिए। अर्थात पूर्व शब्द ने जिसको कहा है, पूर्व शब्द का जो अभिधेय है वही अभिधेय उत्तर शब्द का भी होगा। और उन उत्तर शब्दों में पूर्णी प्रिया आदि जो कुछ और शब्द हैं उनको छोड़ देना है। वो भी समानाधिकरण ही होंगे, तभी प्राप्ति होगी, इसीलिए निषेध करना पड़ा उनका। अब ये भाषित पुंस्क शब्द ये थोड़ा विचारणीय है कि यहाँ पर भाषित पुंस्क क्या कह रहा है। तो ये बहुरी ही समास करेंगे यहाँ पर कि भाषितः पुमान। अब इतना कहने के बाद हम बहुरी समास करते हैं तो यद शब्द का कोई सा भी रूप ला सकते हैं। तो यहाँ ऐसे कोई सा ना ला करके एक निश्चित अर्थ में ही लेना है हमें, यस्मिन सप्तमी ला करके। लेकिन यस्मिन किसी का बनेगा विशेषण, क्योंकि ये सर्वनाम शब्द है, तो उसमें अर्थ शब्द का फिर अध्याहार करते हैं। यस्मिन अर्थे भाषितः पुमान यस्मिन अर्थे। अब अर्थ क्या होगा यहाँ पर? तो देखो, जब कोई शब्द पुल्लिंग में प्रयुक्त हो रहा है या स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हो रहा है, तो किसी गुण को लेकर, किसी धर्म को लेकर किसी शब्द की प्रवृत्ति होती है, उसको बोलते हैं प्रवृत्ति निमित्त। तो यहाँ पर जिस प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के, जिस आकृति को लेकर के, आकृति जो कहा गया ना, समानायाम आकृतौ एकस्मिन प्रवृत्ति निमित्ते। समानायाम आकृतौ, समान शब्द इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि हमें स्त्रीलिंग में भी देखना है, पुल्लिंग में भी देखना है, दोनों में देखना है। दोनों में शब्द वही है, तो दोनों में शब्द अगर एक ही प्रयोग में आ रहा है तो अवश्य कोई उसने ऐसा धर्म देखा है जो कि दोनों में विद्यमान है। स्त्रीलिंग वाले पदार्थ में भी, पुल्लिंग वाले पदार्थ में भी कोई धर्म ऐसा है जो दोनों में बिल्कुल एक जैसा है। तो वो हो गई समान आकृति। समानायाम आकृतौ एकस्मिन प्रवृत्ति निमित्ते। तो ऐसा शब्द
जो एक अर्थ को लेकर के स्त्रीलिंग में भी प्रयुक्त हो रहा है, पुल्लिंग में भी प्रयुक्त हो रहा है, उसको कहा जाएगा भाषित पुंस्क। अब देखो यहाँ पर जैसे विग्रह किया भाषितः पुमान यस्मिन अर्थे, तो बहुव्रीहि समास हम जब करते हैं तो किसी का विशेषण बनता है, और वह विशेषण अर्थात विशेष्य कौन होगा उसका निर्णय करता है यद शब्द का रूप। जैसे पीतम अंबरम यस्य, यस्य बोला हमने, तो यस्य कस्य, पुरुषस्य, जो पहने हुए है। तो यद शब्द निर्णय करता है कि विशेष्य कौन बनेगा, शब्द बनेगा विशेषण। तो यहां पर कहा गया भाषितः पुमान यस्मिन अर्थे, तो यस्मिन अर्थे कह करके हम यस्मिन से जिस अर्थ को ले रहे हैं वह अर्थ बना भाषित पुंस्क। लेकिन हमें अर्थ ग्रहण नहीं करना है, हमें शब्द पकड़ना है। तो शब्द तक कैसे पहुंचेंगे? तो अब ये इतना अध्याहार करना पड़ेगा कि यहाँ जो भाषित पुंस्क शब्द है ये अर्थ में न घटित होते हुए उस अर्थ के वाचक शब्द को पकड़ना है, उसका प्रतिपादक। जैसे पीछे भी ऐसे अनेकों सूत्र आ चुके थे, जैसे वर्ण वर्णेन, तो वर्ण वाची, वाची वाची करके हमने अनेकों सूत्रों में इस प्रकार से अर्थ किए हैं। जाति शब्द आ जाए तो जातिवाची। ऐसे ही यहाँ पर भी जो भाषित पुंस्क शब्द है ये अर्थ को तो कह रहा है, लेकिन उस अर्थ को, वह अर्थ है किसी शब्द में विद्यमान, उस शब्द को यहां लेना है भाषित पुंस्क शब्द से। अब यहां तक आकर के भाषित पुंस्क का अर्थ क्या बना, हम किस निर्णय पर पहुंचे कि ऐसा शब्द जिसमें ऐसा अर्थ विद्यमान है कि जिस अर्थ को कहने के लिए वह शब्द स्त्रीलिंग में भी प्रयुक्त हो जाता है, पुल्लिंग में भी प्रयुक्त हो जाता है। उदाहरण को साथ में लेते हुए चलेंगे तो और स्पष्ट होगा। जैसे दर्शनीय शब्द को ले लो, ठीक है ना, यही इसका उदाहरण बनेगा, दर्शनीय भार्या। तो दर्शनीय शब्द लिया हमने। अब दर्शनीय शब्द हम चाहे पुल्लिंग बोले दर्शनीया, या स्त्रीलिंग बोले दर्शनीया, या पुल्लिंग बोले दर्शनीय। अब दोनों में ये शब्द प्रयुक्त हो गया, केवल लिंग का भेद है, लेकिन दोनों में प्रयुक्त क्यों हुआ ये? क्योंकि दर्शनीय, देखने योग्य जो गुण है किसी में, वो दोनों में विद्यमान है, स्त्री में भी, स्त्रीलिंग वाले पदार्थ में भी, और पुल्लिंग वाले पदार्थ में भी। तो प्रवृत्ति निमित्त जो देखने का गुण है, जो प्रवृत्ति निमित्त है, वो दोनों में एक जैसा है। तो दोनों में एक जैसा है, तो ये शब्द जो दर्शनीय शब्द है इसमें जो अर्थ विद्यमान है वो भाषित पुंस्क हुआ, लेकिन हमने उस अर्थ का प्रतिपादक शब्द लिया, तो वह प्रतिपादक शब्द हो गया दर्शनीय। ये प्रतिपादक शब्द हो गया। अब रही बात कि यहां हम क्या लेंगे इस सूत्र में, क्योंकि हमारे पास शब्द दर्शनीय भी है, दर्शनीया भी है, दोनों लिंगों में विद्यमान है। लेकिन जब सूत्र कह रहा है भाषितः पुमान यस्मिन अर्थे, जिसने पुल्लिंग को कहा है, इसका अर्थ है हमें पुल्लिंग वाला थोड़ी लेना है, हमें तो स्त्रीलिंग वाला लेना है। भाषित में कौन सा प्रत्यय है? निष्ठा, भूतकाल में, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें जो उसका विशेष्य है स्त्रियः शब्द, वो भी तो कुछ बोल रहा है, स्त्रीलिंग वाला ही तो लेना है, स्त्रियः शब्द स्वयं बता रहा है। अच्छा, अब रही बात कि इसमें जो अनूंग शब्द साथ में और जोड़ दिया इन्होंने समास करके, ये थोड़ा और उलझन बढ़ा रहा है। यहां तक ही रखते कि भाषित पुंस्कार, और भाषित पुंस्कार में भाषित पुंस्क इतना बना लिया हमने, और सूत्र यदि ऐसे बन जाता कि स्त्रिया पुंगवत भाषित पुंस्कस्य, तो थोड़ा और सरल हो जाता। भाषित पुंस्क बना स्त्रिया का विशेषण, कि भाषित पुंस्क जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग। लेकिन यहाँ पर अनूंग का जो समास और किया इसमें, तो इसका तात्पर्य है कि हम जब स्त्रीलिंग शब्द का ग्रहण करेंगे तो कोई स्त्री प्रत्यय भी तो होगा उसके आगे। दर्शनीय और दर्शनीया, क्या अंतर है? प्रत्यय का ही तो अंतर है।
बाकी सारा शब्द एक जैसा है, लेकिन टाप आ गया, इधर टाप नहीं है, इतना ही तो अंतर हुआ। अब जब स्त्री प्रत्यय कोई लाएंगे हम, ये अनिवार्य हो गया, तो स्त्री प्रत्यय तो टाप डाप चाप नीप नीश नीन, और ऊंग भी बैठा हुआ है, तो ऊंग से दुश्मनी है इस सूत्र की कि नहीं, स्त्री शब्द यदि लेना है आपको तो ऊंग ला करके मेरे पास मत आना। टाप डाप चाप ले आओ, नीप नीश नीन ले आओ, ऊंग नहीं लाना, तो अनूंग कह दिया। अब इसका तात्पर्य होगा ब्रह्म बंधु शब्द यदि लाए हम यहाँ पर, तो नहीं, ये पुंगवत भाव ये नहीं करेगा फिर। तो भाषित पुंस्काद, अब यहाँ पर जो अनूंग पहले कर दिया इन्होंने कि न ऊंग अनूंग, ये समास पहले हो चुका है, और अनूंग शब्द का समास अब भाषित पुंस्क से करेंगे कि भाषित पुंस्काद अनूंग, अर्थ क्या बनेगा, पंचमी तत्पुरुष कर रहे हैं अब हम, ये भाषित पुंस्काद अनूंग, अर्थात भाषित पुंस्क से ऊंग भिन्न प्रत्यय। जैसे जब कहा गया कि अनश्वम आनय, सेवक ने, स्वामी ने सेवक से कहा अनश्वम आनय, अब वो खड़ा हुआ है कि अच्छा जी, अरे गया क्यों नहीं जब मैं कह रहा हूँ अनश्वम आनय, कि आपने ये कहा था कि घोड़ा नहीं लाना है, मैं नहीं ला रहा हूँ, चुपचाप खड़ा तो हूं मैं आपकी आज्ञा का पालन ही तो कर रहा हूं। तो ये तात्पर्य तो नहीं था ना उसका, अश्व से भिन्न लेकिन अश्व सदृश, तो यहां भी ऊंग से भिन्न लेकिन ऊंग सदृश कुछ तो लाओ, तो इसलिए कुछ तो होगा, तो अन्य प्रत्यय स्त्री प्रत्यय लेना है। तो भाषित पुंस्काद अनूंग, अर्थात भाषित पुंस्क से ऊंग भिन्न प्रत्यय, ये लेना है। अब यहां पर पंचमी का कर दिया आलोक, समास करके पंचमी का हो गया आलोक, तो शब्द ये पूरा बन गया भाषित पुंस्काद अनूंग। ये है इसका रहस्य सारा। अब देखते हैं अर्थ पूरा। अब यहाँ भाषित पुंस्काद अनूंग जो शब्द है, यहाँ षष्ठी मानते हुए, क्योंकि लुप्त षष्ठी का निर्देश है सूत्र में, तो भाषित पुंस्काद अनूंग ऐसे अर्थ कर सकते हैं अब कि भाषित पुंस्काद अनूंग स्त्रियाः पुंवत भवति, ऐसा शब्द जिसने एक ही गुण को लेकर के इस पुल्लिंग को भी कहा है, और जिसके आगे ऊंग प्रत्यय न होकर के कोई अन्य प्रत्यय आया हुआ है, ऐसे स्त्रीलिंग शब्द के स्थान में, यहां तक हो गया, क्या होता है, पुंवत, पुंवत भवति। अब पुंवत भवति जब कहा गया तो वत लगाया गया है इसमें पुल्लिंग के समान, क्योंकि पुंवत कोई स्वरूप से तो लेना नहीं है हमें शब्द कि उसे स्त्री शब्द के स्थान में हम पुंवत शब्द को लिख दें, ऐसा नहीं, पुल्लिंग के समान होता है। अब वहां देखना है कि पुल्लिंग में अगर करना है हमें, तो केवल जो एक भिन्न, जो उसमें भिन्नता दिखाई दे रही थी प्रत्यय मात्र की, और तो कुछ था नहीं, सब एक जैसा था बिल्कुल, उस प्रत्यय को हटा दो, और उस प्रत्यय के कारण से यदि अन्य कोई भी परिवर्तन हुआ है तो वो भी हट जाएगा। उसका तो नियम होता ही है कि निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायो भवति, वो प्रत्यय भी हटेगा स्त्री, और उसके कारण से यदि कुछ हुआ है परिवर्तन वो भी हट जाएगा। अब दर्शनिया में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं था, बस टाप को हटा देना है। अब क्योंकि उत्तर पदे का अधिकार चल रहा है, तो आगे कह दिया कि समानाधिकरणे अपूरणी स्त्रियाम अपूरणी प्रियादिषु, ये उत्तर पद की सारी बातें आ गई कि समानाधिकरणे स्त्रीलिंगे पूर्णी प्रियादि वर्जिते उत्तर पदे परतः, पूर्णी प्रिया आदि को छोड़ करके, पूर्णी का तात्पर्य पूर्णी प्रत्ययांत, पूर्ण प्रत्ययांत, और प्रिया आदि जो है ये अलग शब्द हैं कुछ है, जिनका परिगणन कर दिया गया है, उनको भी छोड़ दिया गया है। पूर्ण प्रत्यांत जैसे पंचमी षष्ठी आदि ये जो शब्द होते हैं, इनको भी नहीं लेना है उत्तर पद में, और प्रिय आदि शब्दों को भी नहीं लेना है। प्रिया, प्रिया के साथ में जो अन्य शब्द इसमें जो माने भी गए हैं, वो प्रिया है, कल्याणी है, मनोज्ञा, सुभगा, दुर्भगा, भक्ति, अम्बा, चपला, द्वैता आदि इस प्रकार के शब्द हैं कुछ, उनको भी छोड़ दिया है।
अब उदाहरण में घटा करके देखो इसको। इन्होंने वैसे भाषित पुंस्काद अनु में भी बहुव्रीहि समास किया है, तो उसको यूं भी ले सकते हैं कि भाषित पुंस्काद अनु। अब बहुव्रीहि समास करने के लिए इन्होंने क्या किया, यद शब्द का प्रयोग किया कि यस्याम, भाषित पुंस्काद अनु यस्याम। अब यस्याम को कोष्ठक में खोला, स्त्रियाम, भाषित पुंस्काद अनु यस्याम। तो स्त्रियाम का तात्पर्य यहाँ पर स्त्री लिंग में, क्योंकि यहाँ पर कोई ये अर्थ करने लगे कि भाषित पुंस्क शब्द से ऊंग प्रत्यय नहीं लेना है, तो उसका फिर अर्थ ये भी तो सकता है कि ऊंग भिन्न प्रत्यय तो बहुत सारे हैं और कोई हम अन्य प्रत्यय भी ला सकते हैं, स्त्रीलिंग प्रत्यय ना लेकर के कोई अन्य प्रत्यय भी तो ले सकते हैं। तो इसलिए स्त्रियाम को बहुव्रीहि समास करके इतनी स्पष्टता और हो चुकी है कि अन्य प्रत्यय जो लाना है वो स्त्रीलिंग का ही लाना है। तो भाषित पुंस्कादनु यस्याम स्त्रियाम, सा भाषित पुंस्कादनु, ऐसा जो शब्द होगा वो कहलाएगा भाषित पुंस्कादनु। तो दो बहुव्रीहि बन जाएंगे, एक तो भाषित पुंस्क शब्द में भाषितः पुमान यस्मिन् अर्थे, और दूसरा ये बहुव्रीहि बन गया भाषित पुंस्कादनु यस्याम स्त्रियाम। अब जैसे दर्शनीया भारिया यस्य, दर्शनीय है भारिया जिसकी, वो जिस कौन है, वो कोई पुरुष है। अब यहाँ पर पूरे सूत्र को घटा करके देखो कि दर्शनीय जो शब्द है तो भाषितः पुमान यस्मिन् अर्थे, ये बात भी घट गई इसमें कि जिस अर्थ में, अर्थात जो दर्शनीयता है किसी के अंदर, जो सुंदरता है, दर्शनीयता है, उसको लेते हुए ये शब्द पुल्लिंग में भी प्रयुक्त हुआ था। पुरुष भी दर्शनीय हो सकता है, तो भाषित पुंस्क हो गया ये। और अनु, ऊंग से भिन्न कोई प्रत्यय, वो टाप आ चुका है, ये बात भी हो गई। फिर शब्द ने सूत्र में कहा गया स्त्रिया, वो स्त्रीलिंग का भी हो, तो स्त्रीलिंग का है ही दर्शनीय शब्द, उसके स्थान में पुंवत पुल्लिंग के समान बन जाएगा वो। लेकिन कब होगा कि आगे समानाधिकरण स्त्रीलिंग में कोई शब्द विद्यमान हो, वो आ गया भारिया शब्द। समानाधिकरण है, वही भारिया है, वही दर्शनीय है, और भारिया शब्द स्त्रीलिंग का है। तो इन सारी शर्तों को देखते हुए सूत्र ने दर्शनीय को पुल्लिंग जैसा बना दिया। अब पुल्लिंग जैसा बना दिया तो दर्शनीय बन गया, इसका आगे का तो अभी भारिया ही है, दर्शनीय भारिया। अब यहाँ पर फिर अन्य प्रक्रिया करेंगे कि बहुव्रीहि समास में सारे पद होते हैं उपसर्जन, समास तो उसी से करेंगे अनेक अन्य पदार्थे। तो बहुव्रीहि समास में सारे पद होते हैं उपसर्जन, उपसर्जन होने से गोस्त्री और उपसर्जनस्य, उस भारिया को रस हो जाएगा। फिर ऐसे ही आगे का देख लो, श्लक्षणा चूड़ा यस्य, तो श्लक्षण चूड़ा है। दीर्घे जंघे, जंघाएं दो होती हैं, तो दीर्घा जंघा न करके, क्योंकि एक पैर लंबा हो जाएगा, दूसरा छोटा, चलने में चल भी नहीं मिलेगा ढंग से। तो दीर्घे जंघे यस्य दीर्घ जंघा। तो ये तो हमने देख लिए इसके उदाहरण, लेकिन यहाँ क्या है कि अगर और अधिक स्पष्टता से देखना होता है तो प्रत्युदाहरणों से अधिक स्पष्टता आती है। तो उसको भी एक बार घटा के देख लेते हैं थोड़ा सा, कि जैसे सूत्र में शब्द बोला पहले स्त्रिया, कि स्त्रीलिंग का शब्द होना चाहिए, भाषित पुंस्क होते हुए भी वो स्त्रीलिंग का शब्द अवश्य हो। तो हम उससे भिन्न एक शब्द लाके दिखाते हैं। जैसे जैसे इन्होंने दिया है ग्रामणी ब्राह्मण कुलम दृष्टिरस्य। ब्राह्मण कुल क्योंकि नपुंसक लिंग का शब्द है,
तो उसका जो विशेषण बना वो बना ग्रामणी। लेकिन नपुंसकलिंग बनाने से पहले शब्द अगर वैसे बनाएंगे व्युत्पत्ति करके तो क्या अर्थ निकलता है इसका कि ग्रामम नयति इति ग्रामणी। पहले दीर्घ इकार ही तो होगा, धातु तो नहीं है ना, दीर्घ इकार वाली है। ग्रामम नयति इति ग्रामणी, गांव का नेता, गांव को ले जाने वाला, अपने आदेश के अनुसार उसको चलाने वाला, तो बन गया ग्रामणी शब्द। लेकिन पूरे कुल को कहा जा रहा है, ये पूरा कुल जो है, ब्राह्मण का कोई कुल है पूरा, वो ग्राम का नेता है। अब कुल शब्द क्योंकि नपुंसकलिंग में होता है, ब्राह्मण कुलम। अब ये जो ग्रामणी शब्द है, ये जिस अर्थ को लेकर के शब्द प्रयोग में आ रहा है, जो इसका प्रवृत्ति निमित्त है कि गांव का नेतृत्व करना, तो ये तो कार्य है, ये गुण स्त्रीलिंग पुरुष, स्त्री में, पुरुष में, सब में हो सकता है ये तो इस तरह से भाषित पुंस्क शब्द भी है ये। यहाँ तो नपुंसकलिंग का प्रयोग हो रहा है, ग्रामणी जो शब्द है ये नपुंसकलिंग में है, लेकिन शब्द ऐसा है ये कि भाषित पुंस्क है, पुल्लिंग में भी ऐसा ही रहेगा ये शब्द, इस गुण को लेकर के पुल्लिंग में भी प्रयोग में आएगा ये। अब यदि यहाँ पर स्त्रियाः शब्द को हटा दें सूत्र में से और इतना ही रखें कि भाषित पुंस्का धनु, तो उस अवस्था में ऊम प्रत्यय भी नहीं है उसके आगे, ऊम प्रत्यय भी नहीं है, ठीक है ना। और पुल्लिंग को भी कहा है उसने, ग्रामणी शब्द पुल्लिंग में भी आता है, दोनों बातें हो गई पूरी। लेकिन स्वयं वर्तमान में भी स्त्रीलिंग में नहीं है ये। फिर कहा कि भाई आगे आप समानाधिकरण भी तो लाएं, क्योंकि अन्य सारी बातें घटानी पड़ेंगी। जिस शब्द का प्रत्युदाहरण बनता है केवल उसी के अर्थ को हटाते हुए बाकी सारा सूत्र का जितना अर्थ है वो पूरा घटित होना चाहिए, तभी बनता है प्रत्युदाहरण। तो पूरा जो विग्रह किया है इन्होंने कि ग्रामणी ब्राह्मण कुलम दृष्टि रस्य, ब्राह्मण कुलम तो ये दिखाने के लिए है कि ग्रामणी नपुंसकलिंग का है, लेकिन शब्द इसके आगे क्या आ रहा है, दृष्टि रस्य, अस्य कस्य पुरुषस्य किसी की भी, ग्रामणी ब्राह्मण कुलम दृष्टि रस्य, तो शब्द बनाना है ग्रामणी दृष्टि ही, ग्रामणी दृष्टि ही, ठीक है ना। तो यहाँ ग्रामणी पहली बात तो स्त्रीलिंग में विद्यमान नहीं है, नपुंसक में है, इसलिए पुंगुद्भाव यहाँ पर नहीं हो पाया। बाकी कोई भी अंतर नहीं आ रहा है इसमें। अच्छा, समानाधिकरण, समानाधिकरण दृष्टि शब्द आगे आ रहा है, लेकिन दृष्टि शब्द आगे आने पर भी दृष्टि का तात्पर्य क्या होगा, दर्शन। दृष्टि का तात्पर्य यहाँ पर दर्शन। तो ग्रामणी दृष्टि रस्य, अब ग्रामणी शब्द कह रहा है ब्राह्मण कुल को, तो ग्रामणी दृष्टि रस्य, इसकी दृष्टि, इसका दर्शन क्या है, ब्राह्मण का कुल जो कि ग्राम का नेता है, वो इसकी दृष्टि है। तो दृष्टि और ग्रामणी ये दोनों समान अधिकरण नहीं बनेंगे, एक ही अधिकरण की तो बात हो रही है। इसकी दृष्टि कैसी है, इसकी दृष्टि है ग्रामणी, इसको वही दिखाई दे रहा है बस, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब क्योंकि दोनों में एक लिंग इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि वो ब्राह्मण कुलम का विशेषण है, विशेषण तो ब्राह्मण कुल का है ना वो, इसलिए। ऐसे ही भाषित पुंस्क शब्द का यदि बनाए प्रत्युदाहरण तो कोई शब्द ढूंढो ऐसा कि जो पुल्लिंग को बोलता ही नहीं है, कोई आ रहा है ध्यान में? देखो खट्व शब्द से खट्वा बनाते हैं नहीं, प्रणादि कोश में बना है ना, प्रणादि कोश में है खट्वा जी, अशुभ पुरुषी लटे कणे खटी, हाँ, कौन प्रत्यय करके, तो वहां टाप करके खट्वा बना है, सूत्र में तो टाप नहीं है ना, वो तो कौन प्रत्यय है, खट्वा बना दिया सूत्र ने, तो हम टाप करके खट्वा बना रहे हैं। लेकिन क्या ये खट्वा का पुल्लिंग होता है? कुर्सी लाके रखते हो जाएगा प्रयोग में नहीं आता। छोटा सा टेबल ले लें, नहीं बनेगा, खट्वा का पुल्लिंग होता ही नहीं। तो ये एक ही प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के जो शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग सब में प्रयुक्त हो रहा हो वो बात इसमें नहीं घटेगी।
तो भाषित पुंस्क यदि नहीं कहते, अब यहाँ जो उदाहरण दिया है उन्होंने बड़ा विचित्र है, खट्वा भारिया, खट्वा भारिया यस्य। अब खट्वा किसकी भारिया होगी पता नहीं। देखो खट्वा शब्द यहाँ पर अगर भारिया यस्य जब बोलेंगे तो एक संज्ञा के रूप में लेंगे, फिर नाम किसी का खट्वा रख दिया। लेकिन खट्वा नाम रखने पर भी प्रवृत्ति निमित्त क्या है? प्रवृत्ति निमित्त मात्र केवल वो एक जो मनुष्य मतलब स्त्री जो है केवल वही तो है, कोई गुण नहीं है उसका ऐसा। जैसे दर्शनीय में एक दृश्यत्व गुण को लेकर के दर्शनीय और दर्शनीय शब्द प्रयोग में आ रहे थे, वैसा न हो करके खट्वा एक संज्ञा के रूप में है। और संज्ञा तो कुछ भी कोई किसी की रख सकता है। बहुत निरर्थक नाम रख लेते हैं लोग, लेकिन निरर्थक नाम रखने पर जब संस्कृत में बात की जाएगी तो उनके नामों का हम अनुवाद थोड़ी करते रहेंगे। फिर नाम तो ज्यों के त्यों बोले जाते हैं ना, नाम तो ज्यों के त्यों बोले जाएंगे। तो खट्वा भारिया यस्य, अब खट्वा का पुल्लिंग नहीं होता, इसलिए खट्वा का फट्व करने लगे सूत्र से पुंगभाव नहीं होगा। अब रही बात के जो विग्रह किया था हमने समानायाम आकृतो वाला, यहाँ कोई प्रदान वैसा नहीं है कि कोई शब्द हम ले रहे हैं सूत्र का, अभी तो समास करते समय जो अर्थ खोला गया था कि भाषितः पुमान यस्मिन अर्थे, अर्थात समानायाम आकृतो, एक ही आकृति को लेकर के, आकृति क्या है? प्रवृत्ति निमित्त वही, एक ही आकृति को लेकर के उसमें जो गुण विद्यमान है उस गुण को लेकर के जो शब्द प्रयोग में आ रहा है स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में, ये बात यदि नहीं घटेगी तब भी ये सूत्र नहीं लगेगा। जैसे एक शब्द है द्रोणी, तो द्रोणी शब्द द्रोण और द्रोणी ये दोनों प्रयोग में आते हैं, लेकिन द्रोणी शब्द आता है बोरी के लिए जिसमें सामान भरते हैं, और द्रोण आता है परिमाणवाचक शब्द, अर्थात पुल्लिंग में आ रहा है ये परिमाण अर्थ में, स्त्रीलिंग में आ रहा है जो सामान भरते हैं उसमें बैग जो होता है उसके अर्थ में। तो कहाँ ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान अर्थ कहाँ रहा? प्रवृत्ति निमित्त एक जैसा नहीं है इसमें। अब यहाँ भी वैसे ही आ जाओ कि हमने किसी महिला का नाम रख दिया द्रोणी, वो भले ही बोरी है जैसे खट्वा था वहां पर, लेकिन अब किसी की संज्ञा हो गई, क्या करें? तो द्रोणी भारिया यस्य, सारा हमला भारिया के ऊपर ही हो रहा है सब। अब यहाँ पर भी ये जो द्रोणी शब्द है तो समान आकृति में ये शब्द पुल्लिंग में तो आता है लेकिन प्रवृत्ति निमित्त एक जैसा नहीं, तो यहाँ द्रोणी का पुंगवत भाव द्रोण शब्द नहीं होगा, द्रोणी भार्य। आचार्य जी, दर्शनीय पुरुष है, दर्शनीय स्त्री है, तो अलग अलग हुए, लेकिन दर्शनीय देखने योग्य वो समान है, लेकिन वहां द्रोण और द्रोणी में अलग अलग है अर्थ, लेकिन मूल में क्या है? द्रोण एक ही अर्थ नहीं कहा है? मूल में द्रोण शब्द है मान लिया हमने, लेकिन वो परिमाणवाचक हुआ, लेकिन जब हमने स्त्रीलिंग में बनाया उसको, उसके पहले बनाने तो से परिमाण पहले स्त्रीलिंग तो बनता नहीं कोई, नहीं धातु से जब बनाएंगे तब तो द्रोण बनाएंगे ना, ये ई तो बाद में आएगा, ई तो बाद में आएगा स्त्रीलिंग में, लेकिन स्त्रीलिंग में लाते ही अर्थ एकदम बदल गया, कहने का तात्पर्य है। और होते हैं शब्द ऐसे कि पुल्लिंग में कोई और अर्थ है स्त्रीलिंग में कोई और अर्थ है। और खट्वा का तो पुल्लिंग बनता ही नहीं, वहां तो वो भी नहीं कि चलो खट्टो का प्रयोग कहीं तो करें, यहाँ द्रोण का प्रयोग कहीं तो हो रहा है, खट्व का तो कहीं प्रयोग ही नहीं हो रहा है। कोई छोटा मोटा बैठने की जगह ले लें वो भी खट्व नहीं है ही नहीं कहीं प्रयोग उसका। चलो लेट नहीं पा रहे हैं तो कम से कम बैठने की जगह कोई बोल दे खट्व, वो भी नहीं कह पा रहे। अब जब द्रोणी भार्य बना तो एक शब्द इन्होंने और दिखाया कि देखो हमने पुंगवत भाव भी किया है और आपकी बात भी नहीं मानी हमने, वो शब्द है गर्भी भार्य। अब ये क्या है कि गर्भिणी भार्या यस्याः। अब गर्भिणी शब्द को ले लो कि गर्भिणी शब्द
क्योंकि मूल शब्द तो गर्भ था ना, गर्भ। तो गर्भिणी शब्द क्यों प्रयोग में आया? क्योंकि वह गर्भ से युक्त है, गर्भ उसमें विद्यमान है, तो गर्भिणी बोल दिया उसको। लेकिन पुल्लिंग में भी ये शब्द गर्भ आ रहा है और वो भी उसी अर्थ में है, गर्भ अर्थ में। तो अर्थ दोनों में एक जैसा ही है, केवल प्रत्यय का अंतर आ गया, स्त्री प्रत्यय का। अब यहां पर जब गर्भिणी, भार्या, यस्य ऐसे बोला गया, तो पुल्लिंग में आ तो रहा है गर्भ शब्द, लेकिन देखो गर्भ का जो अर्थ है, हम उस अर्थ को बताने के लिए गर्भिणी नहीं बना रहे स्त्रीलिंग में, या बना रहे हैं? देखो जैसे द्रोण से स्त्रीलिंग बना तो कुछ और अर्थ आ गया, पुल्लिंग बना, पुल्लिंग में प्रयोग हो रहा है तो और अर्थ आ गया। लेकिन गर्भिणी में क्या हो रहा है? गर्भिणी और गर्भ, जैसे वहां घटा के देखो, दर्शनीय और दर्शनीय, क्या अंतर आया दोनों में? क्या अंतर आया? पुरुष है और स्त्री है, दो हैं खड़े हुए हैं, एक दर्शनीय है, एक दर्शनीय है। लेकिन दर्शनीय शब्द का प्रवृत्ति निमित्त सुंदरता ले लो, वो दोनों में विद्यमान है। क्या गर्भ में गर्भ विद्यमान है? नहीं, केवल गर्भ अर्थ है उसका, बस भाव में प्रत्यय हो गया, गर्भ हो गया। अब दूसरा क्या है? वो गर्भ से युक्त है, तो बहुत अंतर आ गया ना, एकदम वस्तु बदल गई है। तो इस तरह से ये भी शब्द ऐसा है कि पुल्लिंग को कह तो रहा है ये, लेकिन समान आकृति भी नहीं है। जैसे कि द्रोणी भारिया में समान आकृति नहीं थी, वो बात यहां भी ज्यों की त्यों विद्यमान है। लेकिन फिर भी जब समास करके हमने शब्द बनाया तो पुंवत भाव तो हो गया, प्रयोग में मिलता है ये, तभी तो प्रधान दे रहा है, कोई आक्षेप कर रहा है कोई कि गर्भी भार्य, ऐसे ही प्रसूता भार्य इति प्रसूत भार्य। अब यहाँ पर प्रसूता का पुल्लिंग होता है कि नहीं? क्यों होता तो है प्रसूत, पुल्लिंग में शब्द तो बनेगा, पुल्लिंग में शब्द तो बनेगा, लेकिन उसका अर्थ क्या होगा? क्या पुरुष अर्थ होगा? प्रसूत का तात्पर्य अगर भाव में भी हम प्रत्यय कर लें तो जन्म हो गया, बस प्रसव अर्थ लेकर के प्रसूत बना लिया हमने। लेकिन स्त्रीलिंग में जो आ रहा है तो अब किसी महिला को कहा जा रहा है, तो पुल्लिंग में भिन्न अर्थ है, स्त्रीलिंग में भिन्न, तो दोनों की भिन्नता होने के कारण से समान आकृति नहीं है यहाँ, लेकिन फिर भी पुंवत भाव तो हो गया। तो ये कैसे बनेंगे, ये आक्षेप उठाया गया। तो कहा भाई इनका हमारे पास कोई समाधान नहीं, आप अपने आप को ही प्रयत्न कर लो। ऐसे स्थलों पर बोलते हैं कर्तव्य अत्र यत्नः, यहाँ प्रयास करना चाहिए, समाधान करने के लिए कोई ना कोई उपाय निकाल लो, मिलकर के निकाल लें या खुद निकाल लो, निकल जाए तो। महाभाष्य में भी ऐसे ही शब्द आएंगे, कर्तव्य अत्र यत्नः, लेकिन महाभाष्यकार ऐसा कह करके छोड़ नहीं देते, वो यत्न करते हैं, फिर कोई अन्य किसी प्रकार से, ज्ञापन से या और भी कोई उपाय निकाल करके करेंगे समाधान, अधूरा नहीं छोड़ेंगे वो। चलो, तो ये सूत्र समझ में आ गया ना पूरा अब। और व्यापक इसलिए है कि ये सूत्र बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि बहुत से ऐसे शब्द मिलेंगे, ये तो हमने उदाहरण के रूप में जरा से देख लिए, लेकिन बहुत से ऐसे शब्द मिलते हैं कि जब बहुरी समास इस प्रकार के मिलते हैं हमें, तो वहां पूर्व जो शब्द होता है वो पुल्लिंग में आ जाता है, यानी पहला शब्द स्त्रीलिंग में नहीं रहता। और पूरा जो शब्द बनेगा, जैसे यहाँ पर जो पूरा शब्द बना है, ये इन्होंने पुल्लिंग में दिखाए हैं, 3 उदाहरण दिए थे ना, दर्शनीय भार्य, श्लक्षण चूड, दीर्घजंग, सारे पुल्लिंग के ही तो हैं ये शब्द। क्या हम स्त्रीलिंग में बना सकते हैं इस सूत्र को लगा करके कुछ शब्दों को? सारे पुल्लिंग नहीं बनेंगे क्या इसके उदाहरण? स्त्रीलिंग में भी बन सकते हैं, स्त्रीलिंग में भी बन सकते हैं, पुल्लिंग बन सकते हैं, क्योंकि हमने यद शब्द का जो प्रयोग किया है, यस से यस से करके, वहां यस्याह बोल दो, हाँ यस्याह बोल दो। जैसे चलो भारिया में तो नहीं घटेगा, ये भारिया की तो कोई भारिया होती नहीं, ये दर्शनीय भारिया यस्याह है, अब भारिया की भारिया कहाँ से लाएंगे? लेकिन श्लक्षण चूड़ है, दीर्घ जंग है, यहाँ तो आ जाएगा।
सुलक्षण चूड़ा दीर्घ जंघा, दीर्घे जंघे यस्याह, सुलक्षणा चूड़ा यस्याह बन जाएगा, कोई समस्या नहीं। लेकिन वहां पर भी पूर्व शब्द पुल्लिंग में ही आएगा, वो बदल जाएगा। तो सुलक्षण चूड़ा दीर्घ जंघा ऐसे बनेगा फिर। अब वहां इतना तो है, इतना तो करना पड़ेगा हमें कि पहले हमें ह्रस्व तो करना पड़ेगा गोस्त्री और उपसर्जनस्य से, उसके बाद में फिर स्त्रीलिंग में ज्यादा टाप लगा देंगे, बाद में टाप लाएंगे। ये नहीं कि सुलक्षणा चूड़ा यस्याह करके विग्रह किया और चूड़ा को ज्यों का त्यों रख दिया, क्योंकि उपसर्जन तो है ही है, उपसर्जन होने से ह्रस्व का सूत्र तो लगेगा गोस्त्री और उपसर्जनस्य। वो ये थोड़ी कहता है कि पुल्लिंग में ह्रस्व करता हूं मैं, स्त्रीलिंग में नहीं करता पुल्लिंग में करता, ऐसे थोड़ी कहा उसने, वो तो ह्रस्व करेगा। लेकिन बाद में स्त्रीलिंग को कहने के लिए हम अलग से स्त्री प्रत्यय ले आएंगे, पुल्लिंग को कहना है तो नहीं लाएंगे स्त्री प्रत्यय। तो इस सूत्र ने जो पुंवत भाव किया है, तो इसकी शर्त थी उत्तर पद में कुछ आना चाहिए। अब ऐसा सूत्र आ रहा है जो बिना उत्तर पद में कुछ आए हुए पुंवत भाव करता है, इसीलिए सूत्र अलग से बनाना पड़ा है। बाकी सारी बातें इस सूत्र की मानी जाएंगी, पिछले सूत्र की सारी बातें मानी जाएंगी, केवल उत्तर पद को हटा रहे हैं यहाँ। यद्यपि उत्तर पदे का अधिकार चल रहा है, लेकिन अगले सूत्र में उत्तर पदे का अधिकार नहीं आता, क्योंकि है ही नहीं वहां उत्तर पद, कोई सूत्र बनाया इसीलिए गया है। तो सूत्र अगला आया तसलादिश्वा कृत्व शुचः, तसलादिषु सप्तमी बहुवचनांतम आ अव्यपदम कृत्व शुचः पंचम एकवचनांतम। इसमें कहां से लेना है प्रत्यय, प्रारंभ करना है, कहां तक जाना है, पूरी सीमा बता दी गई है। इसमें पिछले सूत्र में कुछ और भी प्रावधान हैं, चलो उसको भी देख लेते हैं, आज जब देखा ही है पूरा। जैसे अनून की बात हुई थी कि ऊन प्रत्यय नहीं होना चाहिए, तो ब्रह्म बंधु भार्या यस्या है, ये पीछे बताया था, ब्रह्म बंधु भार्या यस्य, तो यहाँ तो स्पष्ट है, कोई ज्यादा समझाने की बात नहीं है, ऊन प्रत्यय कर चुके हैं हम, इसलिए पुंवत भाव नहीं होगा। बाकी सब बातें जो की त्यों हैं, क्योंकि ब्रह्म बंधु ये जो शब्द है जिस अर्थ को लेकर के स्त्रीलिंग में आ रहा है, उसी अर्थ को लेकर के पुल्लिंग में भी आ सकता है। कैसे कि ब्रह्म ब्रह्मा बंधु अस्य और ब्रह्मा बंधु अस्याह, कोई है अंतर दोनों में? भाई किसी स्त्री का ब्रह्म बंधु है, किसी पुरुष का ब्रह्म बंधु है, तो पुल्लिंग में भी आ जाएगा ये, तो उकारांत रहेगा, स्त्रीलिंग में आएगा तो उकारांत बन जाएगा ऊन करके। लेकिन इसने कहा ही था कि ऊन लाओगे तो मैं पुंवत भाव नहीं करूंगा। अब यहाँ जो बनेगा पूरा शब्द, तो ब्रह्म बंधु भार्य ऐसे ही रहेगा, ये पुंवत भाव नहीं होगा। यहाँ एक शब्द था सूत्र में समानाधिकरण, इसको यदि न कहें तो क्या समस्या आएगी? तो इसको यदि नहीं कहेंगे तो उस अवस्था में हमने समास किया षष्ठी तत्पुरुष, कोई कल्याणी नाम है किसी लड़की का, किसी का भी महिला का, और हमने विग्रह किया कल्याण्या माता, कल्याणी की माता। तो कल्याणी शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों को बोलता है कि नहीं? स्त्रीलिंग को हटा दो, वो प्रत्यय को हटा दो, तो कल्याण का जो अर्थ है, जिस गुण को लेकर के कल्याण शब्द प्रवृत्त हो रहा है किसी को कहने के लिए, कल्याण करने का जो गुण किसी के अंदर है, वह गुण दोनों में विद्यमान है, तो प्रवृत्ति निमित्त एक ही है बिल्कुल। तो भाषित पुष्प तो हो गया, सारी बातें ज्यों की त्यों है, बस अंतर इतना मात्र है कि आगे जो माता शब्द आ रहा है ये समानाधिकरण नहीं है। कल्याणी की माता, हाँ हम यूं कहते हैं कल्याणी माता यस्य, तब तो बन जाएगा, लेकिन कल्याण्याह माता, कल्याणी की माता, अब ये पुंवत भाव नहीं होगा, तो कैसे बोलेंगे? कल्याणी माता, ये बनेगा। ऐसे ही आगे सूत्र में जो अंत में कहा था कि स्त्री जो अपूर्णी प्रियादिशु, पूर्णी प्रियादि शब्दों को छोड़ करके जो अन्य शब्द परे उत्तर पद में आएंगे वो स्त्रीलिंग में होने चाहिए,
उसका प्रधान क्या बनेगा कि कल्याणी, कल्याणी किसी महिला का नाम है और वह बन गई प्रधान कुछ लोगों की। तो कल्याणी और प्रधान शब्द का नियम होता है कि नपुंसकलिंग में ही आता है सदा। अब देखो समानाधिकरण है, यहाँ ध्यान रखना, कल्याणी प्रधानम येषाम, इनका प्रधान कौन है कि वो जो कल्याणी नाम की महिला है वो इनकी प्रधान है। तो प्रधान शब्द और कल्याणी शब्द दोनों एक एक को ही तो कह रहे हैं, समानाधिकरण है, लेकिन प्रधान शब्द स्त्रीलिंग में नहीं है। तो यहां भी कल्याणी का पुंगवद्भाव नहीं होगा। कल्याणी प्रधानम येषाम इति कल्याणी प्रधानाः इमे, ये लोग कैसे हैं, कल्याणी नामक महिला इनकी प्रधान है, ऐसे हैं ये। बाकी पूर्णी प्रियादि में तो मैं बताया था, ऐसे ये पंचमी षष्ठी आदि जो शब्द आते हैं इस प्रकार के, पंचम का स्त्रीलिंग यहाँ दिया है, रात्रि को कहा गया है कल्याणी, कल्याणी पंचमी यासाम जो रात्रियां ऐसी हैं जिनमें पांचवी रात्रि कल्याण है, तो कल्याणी पंचमा रात्रयः। तो यहाँ पर पूर्णी प्रत्यांत शब्द आगे आने के कारण से पुंगवद्भाव नहीं हुआ। चलो इधर आ जाओ, तसलादिश्वाकृत्व सूचः। तो यहाँ पर कहां से लेकर के कहां तक करना है तो बता दिया कि तसिल प्रत्यय जहां आता है वो सूत्र है पंचम्यास तसिल, पांचवें अध्याय के तीसरे पाद में जहां प्रत्यय प्रारंभ होते हैं। तो पहला प्रत्यय ही है तसिल। यहां से चले और कहां तक जाएंगे तो चौथे पाद तक जाएंगे पांचवें अध्याय के। फिर संख्याया क्रियाभ्या वृत्तिगण ने कृत्व सूच, इसीलिए कह दिया आकृत्व सूच, कृत्व सूच तक। तो तसलादिषु कृत्व सुजंतेषु परेषु भाषित पुंस्कादनुंग स्त्रियाः पुंवद् भवति। अब यहाँ पर उत्तर पद में कुछ भी नहीं है, इसलिए वो बात हट जाएगी कि परे रहते। कोई कहे उत्तर पद में है तो ये प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय नहीं है उत्तर में, प्रत्यय उत्तर में तो है लेकिन पद तो नहीं है, प्रत्यय है वो, पद कहाँ है, तभी तो ये सूत्र बनाना पड़ा अलग से। तो उदाहरण क्या बनेगा इसका, हमारे पास में शब्द मूल हैं तद यद आदि, और उस शब्द से हम तसिल प्रत्यय करते हैं पंचम्यास, तसिल से पंचमी ला करके, लेकिन पंचमी लाए हम स्त्रीलिंगवाची शब्द से, पंचमी लाए तस्याह, अर्थात तद शब्द से स्त्रीलिंग में पहले बना लिया हमने ता, बन जाएगा तद से ता नहीं, क्यों नहीं बनेगा। देखो तद के आगे स्त्रीलिंग ये पहले प्रत्यय यह नसी दिखाई दे रहा है, कौन सा है ये, तस्या शालाया, षष्ठी का है, पंचमी नहीं, पंचमी का, पंचमी का है पंचम्यास तसिल, तो नसी प्रत्यय आ गया तद के आगे। अब तद के दकार को आकार कब होता है, मूल अवस्था में या विभक्ति आने पर, विभक्ति आने पर। पीछे से आ रहा है अष्टन आ विभक्तौ, तो विभक्ति परे ले आए हम नसी, अब तद के दकार को आकार कर दिया चदादी नामा, अतुकड़े लगा करके बन गया त, और नसी आगे है। अब हमें यहाँ निर्णय करना कि कौन से लिंगम बोलना है, हमें हमें बोलना है स्त्रीलिंग में, तो कहा ठीक है अब आप टाप कर लो, तो इसी अवस्था में अब टाप हो जाएगा, तो टाप आ गया तो सवर्ण दीर्घ करके ता बन गया, ता और नसी का बचा अस, ता अस, ये स्थिति है यहाँ पर। अब आगे हम रूप इसलिए नहीं बनाएंगे, आगे सिद्धि नहीं करेंगे कि हम उसका दुस्याडागम भी करें ये सारे कार्य, क्योंकि हमें तो यहाँ पर तसिल प्रत्यय करना है सीधा। तो पंचम में तो है ही है, पंचमी प्रत्यय उसके आगे है पंचमी व्यक्ति का, ता के आगे पंचमी नसी विद्यमान है, तो पंचम में तसिल से तसिल कर लिया। अब तसिल जब कर लिया तो स्थिति हमारे सामने क्या है, अभी ता और आगे तसिल का तस, तो तातस है ना, तो क्या बनना चाहिए तातः,
तस्याः शालायाः तातः, और पुल्लिंग है तो तस्मात्, तस्मात् गृहात् तो ततः, और तस्याः शालायाः तो तातः। अब यहां ये सूत्र कार्य करेगा कि तसिल प्रत्यय यदि आगे आ गया है या अन्य कोई प्रत्यय कृत्व सूच तक पहुंचते पहुंचते, तो उस अवस्था में जो भाषित पुंस्क शब्द हैं, क्योंकि तद शब्द जिस प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के पुल्लिंग में प्रयुक्त हो रहा है, उसी प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के स्त्रीलिंग में भी प्रयुक्त हो रहा है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। तो भाषित पुंस्क तो हो ही गया, और ऊंग प्रत्यय भी नहीं है इसके आगे, टाप आया था केवल। तो इस अवस्था में अब उत्तर पद में तो कोई परे है नहीं, इसलिए अलग से बनाना पड़ा ही है सूत्र। तो सारी बातें घट चुकी हैं, और अब यहां पर इसके स्थान पर हो गया पुंगवत भाव। तो अब जो ता था, तो पुंगवत भाव करेंगे तो क्या करेंगे, अब स्त्री प्रत्यय को हटा दो और उसके कारण से कुछ हुआ है, तो कारण से वहां कुछ भी नहीं हुआ है, बस टाप को हटा देना है, त रह गया, तो ततः बन गया। अब ये ततः बोलते समय जब तक ये स्पष्टता नहीं होगी कि कहां से की बात की जा रही है, तब तक ये तो नहीं चलेगा पता कि ये पुल्लिंग में प्रयुक्त हो रहा है या स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हो रहा है, क्योंकि दोनों में एक जैसा बन रहा है। लेकिन जब वाक्य में आएगा तो प्रसंगानुसार पता लग ही जाएगा कहाँ की बात की जा रही है, कि तस्याः शालायाः कह रहे हैं या तस्मात् भवनात् कह रहे हैं, जैसे भी है। तो ततः के दोनों प्रकार से अर्थ निकलेंगे। पुल्लिंग वाली वस्तु से भी पंचमी कहनी है तो वहां भी हो जाएगा, स्त्रीलिंग में भी हो जाएगा। ठीक ऐसे ही सप्तमी में भी तस्याम का जब तत्र बनाएंगे तो तात्र बनना चाहिए था, तो तत्र बन गया। ऐसे ही यस्याः यस्याम का यतः यत्र। चलो और देखते हैं आगे। यंग मानिनोश्च, अब तस्लादिश्वा कृत्व सूचा में हम उत्तर पदे का अधिकार नहीं ला पाए, क्योंकि उत्तर पद नहीं था। लेकिन अगले सूत्र में दोनों बातें हैं, वो भी पता लग जाएंगी। तो क्यंग मानिनो सप्तमी द्विवचनांतम चाव्यपदम, क्यंग तो है प्रत्यय और मानिन है बना हुआ शब्द अर्थात उत्तर पद। तो अनुवृत्ति लाएं कि न लाएं, अब क्यंग लेते हैं तो नहीं आएगी अनुवृत्ति, मानिन भी पड़ा हुआ है तो लानी पड़ेगी, तो फिर लाने का स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानिन को भी तो बोलना है हमें। वो क्यंग में नहीं घट पाएगा, वो उत्तर पद शब्द क्यंग में नहीं घट पाएगा, मानिन में घट जाएगा। तो क्यंगी परतः मानिनी च, दोनों ले लिए गए। ये मानिनी जो है ना, मानिन मन धातु से णिनी प्रत्यय करके बनेगा मानिन, उसी का है सूत्र में। तो क्यंगी परतः मानिनी च भाषित पुंस्कादनुंग स्त्रियाः पुंवद् भवति। शब्द ज्यों का त्यों वही रहेगा कि पुल्लिंग को भी जिसने एक ही प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के कहा है, ऐसा शब्द। तो अब यहां पर उदाहरण देखेंगे। तो पहले तो उत्तर पद न होने पर देखेंगे, जैसे कि एतायते शेतायते, ये उत्तर पद में यहां पर कुछ भी नहीं है। तो शब्द क्या है मूल यहां पर, एत, एत शब्द मूल है, और ये है वर्णवाचक। और जब स्त्रीलिंग में इसको बनाते हैं, देखो ये एत शब्द तो हो गया पुल्लिंग में, अर्थ क्या होगा, चितकबरा। एक चितकबरा होता है ना, ऐसा रंग जो अलग अलग जैसे धब्बे जैसे अलग अलग प्रकार के बन जाते हैं, किसी के ऊपर चित्र विचित्र प्रकार के रंग आ जाते हैं। तो एत शब्द पुल्लिंग में आ गया, उसी अर्थ को लेकर के, उसी वर्णवाची जो शब्द है उसी अर्थ को लेकर के स्त्रीलिंग में बनाया गया ये। लेकिन स्त्रीलिंग में बनाते समय एक सूत्र लग गया यहाँ पर, केवल ङीप की नहीं, उसने और भी कुछ किया। तो ङीप के साथ साथ उसने तकार को नकार भी किया, वर्णात अनुदात्तात तो पदार्थो नः, उसने नकार भी कर दिया।
तकारोपध शब्द लिया गया था, तकारोपध है ये एत शब्द। ऐसे ही श्वेत, श्वेत एत, श्वेत का तात्पर्य होता है जो प्रकाश से युक्त है, उजला, धवल भी कह सकते हैं उसको, थोड़ा सफेदी लिए होता है ना जो रंग, उस प्रकार से। तो स्त्रीलिंग में एनी श्येनी ये बन जाते हैं, पुल्लिंग में एत श्वेत ये बन जाते हैं। तो भाषित पुंस को हो गया अब ये शब्द एनी और श्येनी। अब एनी शब्द से क्यंग प्रत्यय आया, तो क्यंग प्रत्यय लाने के लिए सूत्र कर्तु क्यंग सलोपश्च, जहां वो नाम धातु में बनाई गई हैं उस प्रकरण में। तो वो करता है कर्तु यंग सलोपश्च आचार अर्थ में प्रत्यय, क्यंग प्रत्यय करेगा लेकिन आचार अर्थ, उपमान आचार्य है ना इसके ऊपर। तो आचार अर्थ में करेंगे तो विग्रह कैसे करेंगे कि कोई अन्य जो कि एनी नहीं है या शेनी नहीं है, चितकबरा नहीं है, उजला नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति शेनी इव या एनी इव आचरती, आचरण वैसा ही हो रहा है, उसका व्यवहार वैसा ही हो रहा है। तो इस अर्थ को कहने के लिए क्यंग प्रत्यय आया। तो एनी और या, शेनी और या। अब ये सूत्र पहुंच गया तुरंत ही। इसने कहा शब्द आपने ऐसा लिया है जो कि भाषित पुंस्क है और क्यंग प्रत्यय आगे विद्यमान है, तो इसको पुंगवत भाव करो। अब यहाँ पर वो बात लग जाएगी कि पुंगवत भाव करते समय स्त्री प्रत्यय भी हटेगा, उसके कारण से कोई परिवर्तन हुआ है वो भी बदल जाएगा। तो यहाँ ऐसा हुआ है, स्त्री प्रत्यय के कारण से तकार को नकार भी हुआ था, वो भी पूर्वावस्था में आ जाएगा। तो एत श्वेत, आगे फिर दीर्घ कर लेंगे, अकृत सावध तो केवल दीर्घ से, तो एतायते श्वेतायते। मानिन का अलग उदाहरण बनेगा। तो दर्शनीय मानी शब्द है ये, जो दर्शनीय मानी किसको बोलते हैं, जो स्वयं ही अपने को सुंदर मान रहा है, ठीक है ना। मनः सूत्र है ही छोटा सा, तो मनः सूत्र से णिनि प्रत्यय हो जाता है। लेकिन यहाँ स्वयं को भी कह सकते हैं और दूसरे को भी, जैसे यहाँ इन्होंने विग्रह दिया है दर्शनीयाम इमाम मन्यते अयम, कोई व्यक्ति दूसरे को दर्शनीय, इस इन दर्शनीयाम इमाम मन्यते, दर्शनीय मान रहा है, वो नहीं है तब भी मान रहा है या है तब भी मान रहा है, ये कोई विषय नहीं है वैसा विवाद का। वो जैसा भी है वो सुंदर मान रहा है, उसको दर्शनीय मान रहा है। तो यहाँ पर दर्शनीय मानिन, अब देखो दर्शनीय, दर्शनीय मानी जो शब्द बना पहले, वो उसने किसको कहा, दर्शनीयाम इमाम मन्यते अयम, अयम कौन है, पुरुष है। तो इस अर्थ को कहते हुए दर्शनीय शब्द से, दर्शनीय शब्द से मनः उपपद रहते हुए मनः सूत्र से णिनि प्रत्यय आया। तो णिनि प्रत्यय आया तो क्या क्या स्थिति है इस समय, दर्शनीया अम और मन णिन, दर्शनीया अम और मन णिन, ये स्थिति है, ठीक है ना। अब यहां समास करेंगे, किससे, किससे करेंगे समास, कुगति प्रादय उपपद मतिंग, उपपद मतिंग से करेंगे। तो समास करने के बाद प्रत्यय हटा दो, रह गया इधर दर्शनीया, और आगे मन का तो णिनि प्रत्यय करके बनी जाएगा मानिन, वो मानिन बन गया, दर्शनीया मानिन। अब मानिन आगे आ रहा है, मन धातु से बना हुआ शब्द उत्तर पद में, ठीक है ना। तो उसके परे रहते, अब प्रश्न ये उठेगा कि जब उत्तर पद में है तो फिर स्त्रिया पुंगवत भाषित सूत्र से ही क्यों नहीं कर सकते थे यहाँ पर पुंगवत भाव, बताओ। अच्छा समानाधिकरण नहीं है, समानाधिकरण कहाँ है यहाँ, दर्शनीया कोई और है, मानने वाला कोई और है, मानिन कोई और है, नहीं है स्त्रियां, स्त्री उत्तर समानाधिकरण स्त्री भी नहीं है, समानाधिकरण भी नहीं है, स्त्रीलिंग भी नहीं है, दोनों बातें हैं।
तो इस तरह से यहाँ इस सूत्र ने मानिन के पर रहते दर्शनीय को पुल्लिंग में बदल दिया। तो अब बन गया शब्द दर्शनीय मानिन। अब इसका स्त्रीलिंग बनाया गया बाद में। ये तो ठीक है, यहाँ दर्शनीय मानिन हमने बना लिया, तो दर्शनीय मानी अयम अस्याह, ये तो अलग बन गया उदाहरण। अयम अस्याह का तात्पर्य, अस्याह उसे कह रहे हैं जिसको दर्शनीय माना जा रहा है, यानी इसका ये व्यक्ति कैसा है, ये दर्शनीय मानी है, ये इसको सुंदर मानता है। एक दूसरा उदाहरण दिया इन्होंने कि दर्शनीय मानिनी अयम इयम अस्याह। अभी हमने पीछे विग्रह किया था दर्शनीयाम इमाम मन्यते अयम, अब इसको बदल दो थोड़ा सा, दर्शनीयाम इमाम मन्यते इयम। देखो पहले हमने बनाया था शब्द पुल्लिंग में दर्शनीय मानी, पुंगव भाव तो हमने दर्शनीय को ही किया है, और दूसरे उदाहरण में भी ऐसा ही करेंगे हम, पुंगव भाव तो दर्शनीय को ही करेंगे। लेकिन पूरा जो शब्द बन रहा है वो एक स्थिति में पुरुष को बोल रहा है पुल्लिंग में, और दूसरे में महिला को बोल रहा है स्त्रीलिंग में। तो विग्रह करते समय ये अंतर आ जाएगा कि दर्शनीयाम इमाम मन्यते अयम अथवा दर्शनीयाम इमाम मन्यते इयम। अब इयम कहेंगे तो अंत में जाकर के भी हमें एक स्त्री प्रत्यय बाद में और लाना होगा, तो वहां पर फिर ङीप से ङीप करके बन जाएगा दर्शनीय मानिनी इयम अस्याह, वहां था अयम अस्याह। इस तरह से ये बन जाएंगे शब्द। चलो यहां तक हो गया, अब आगे ये चलेगा निषेध। तो अभी तक हमने जो है ये इन 3 सूत्रों के द्वारा पुंगव भाव किया है, जिसमें कि प्रथम सूत्र तो एक अधिक व्यापक रूप में है, बाकी 2 सूत्र जहां वो पूर्व सूत्र नहीं कर रहा था, ये दोनों सूत्र वहां के लिए हो गए। लेकिन निषेध जो चलेगा, ये निषेध इन तीनों सूत्रों के द्वारा जहां जहां भी प्राप्ति है, ये निषेध वाले तीनों को लपेटेंगे। अब तीनों के क्षेत्र में ये प्रवेश कर जाएंगे निषेध करने वाले सूत्र, ये कल को देखेंगे आप। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ